नमस्कार साथियों। जिनके ऊपर देश बचाने की जिम्मेदारी थी वे सिर्फ अपना चेहरा चमकाते रहे। पिछले महीने भारतीय संगीत को बुलंदियों पर पहुंचाने वाले पंडित राजन मिश्रा का दिल्ली में वेंटिलेटर न मिलने की वजह से निधन हो गया। इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया। सबने इस घटना को सरकारी लापरवाही और व्यवस्था की नाकामी के रूप में देखा। अप्रैल 2021 में भारत में कोरोना के लगभग 66 लाख मामले सामने आए। लोग अस्पतालों के सामने, अधिकारियों के दफ्तरों के सामने, सोशल मीडिया पर एक एक बेड की गुहार लगाते नजर आए। कोरोना विजय की घोषणा कर चुकी सरकार इस मौके पर इतना भी नहीं कर पाई कि आरोग्य सेतु या अन्य डेटाबेस पर सभी अस्पतालों में बेडों की उपलब्धता का डेटा ही अपडेट कर दे, ताकि बेड के लिए इधर उधर धक्के खा रहे लोगों को कुछ सहूलियत मिल सकती। लोग सरकार के सामने बेबस थे। कितनों ने अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दिए। इस दर्दनाक मंजर के पीछे सरकार की लापरवाही एवं दिशाहीनता की एक पूरी गाथा है। 2021 की शुरुआत में प्रधानमंत्री जी अपने बड़बोले प्रचार में अंदाज में बार बार कोरोना की जंग जीतने का ऐलान राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करते रहे। हिंदुस्तान ये कभी नहीं भूलेगा। यही वो समय था जब कोरोना के लिए अलॉटेड बेडों की संख्या मोदी सरकार द्वारा कम की गई। ऑक्सीजन बेड, आईसीयू एवं वेंटिलेटर बेड घटाए गए। मोदी जी ने 2014 में सत्ता में आते ही सरकार के स्वास्थ्य बजट में 20% की कटौती कर दी थी। पिछले साल स्वास्थ्य मामलों की संसद की स्थायी समिति ने कोरोना की भयावहता का जिक्र करते हुए अस्पतालों में बेडों, ऑक्सीजन आदि की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने की बात कही थी, मगर सरकार का पूरा ध्यान कहीं और था। क्या आपको मालूम है, सितंबर 2020 में भारत में 2,47,972 ऑक्सीजन बेड थे, जो 28 जनवरी 2021 तक 36% घटकर 1,55,344 रह गए। इस दौरान आईसीयू बेड 66,638 से 40% घटकर 36,008 और वेंटिलेटर बेड 33,024 से 28% घटकर 23,618 रह गए। अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर जिले की मेडिकल सुविधा को अपग्रेड करने की घोषणा की थी, मगर 2021 तक देश के 718 जिलों में से मात्र 75 जिलों में इस पर काम शुरू हुआ और अब संसद में बताया है कि इस योजना में आगे कोई काम नहीं होगा। 2014 में भाजपा सरकार ने 15 एम्स बनाने की घोषणा की थी। इसमें से एक भी एम्स आज सक्रिय अस्पताल के रूप में काम नहीं कर रहा। 2018 से ही संसद की स्थायी समिति ने एम्स अस्पतालों में शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों की कमी की बात सरकार के सामने रखी थी, लेकिन सरकार ने उस पर अनसुना कर दिया। जुलाई 2020 में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने आईटीबीपी के एक अस्थायी मेडिकल सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें 10,000 बेड्स की व्यवस्था थी। 27 फरवरी 2021 में ये सेंटर बंद हो गया। दूसरी लहर के दौरान इसे फिर से शुरू किया गया, मगर 2,000 बेड की व्यवस्था के साथ ही अब देश की जनता मोदी जी से कुछ प्रश्न पूछ रही है। मोदी सरकार के पास तैयारी के लिए 1 साल था। आखिर क्यों केंद्र सरकार ने यह समय हम कोरोना से युद्ध जीत गए जैसी झूठी बयानबाजी में गुजार दिया और बेडों की संख्या बढ़ाने के बजाय बेडों की संख्या कम होने दी? मोदी सरकार ने विशेषज्ञों और स्वास्थ्य मामलों की संसद की स्थायी समिति की चेतावनी को नकारते भारत के हर जिले में उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने का कार्य क्यों नहीं किया? 2014 से आज तक एक भी एम्स सक्रिय नहीं हुआ, मगर मोदी जी का राजनिवास और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अनिवार्य सेवा का दर्जा देकर केंद्र की पूरी ताकत और पैसा झोंकते हुए क्यों तैयार किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री निवास और नई संसद का निर्माण देश के करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं से ज्यादा अनिवार्य है? जय हिंद।